सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर समय दिया। हाँ प्रभु, आज का सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों की जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम और स्वागत करते हैं हम लोग के बीच में। आइए प्रभु, आपका गुणभेद बातों को प्रभु बताइए, आपका प्रकाशन को दीजिए प्रभु, हमें गाइड कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए। और प्रभु जितने भी ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले प्रभु, तेरे लोगों के जीवन में प्रभु तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह होने पाए। इस नेट को भी प्रभु आपके नियंत्रण में रखना, आराम से लेकर अंत तक प्रभु तेरा आत्मा द्वारा अगुवाई करना। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ, मुझ में होकर तू बातें करना। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए आज का वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। जिस बार प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसका वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है यीशु मसीह को पहन लो। आज का ध्यान का विषय है यीशु मसीह को पहन लो। तो आइए एक वचन के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, जो आपको मिलेगा रोमियो का पुस्तक रोमी उसका 13 अध्याय और उसका हम 14 पद। रोमी 13 अध्याय उसका 14 पद से हम आरंभ करेंगे। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहन लो मतलब प्रभु यीशु मसीह एक वस्त्र को कहलाता है। मैंने प्रभु यीशु मसीह का जो वस्त्र है उसको पहन लो, अपने जीवन में पहन लो उसको। ये कोई फिजिकली कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है जो हम उसको पहन लेंगे, ये आत्मिक वस्त्र है। अगर हम शारीरिक वस्त्र को देखेंगे मेरे प्रियो, कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं, हम अपने नंगापन को ढांपने के लिए, अपने शरीर को ढांपने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पहला वस्त्र का पहनना का आरंभ हुआ उत्पत्ति के किताब में। अगर हम उत्पत्ति के किताब को देखेंगे, आदम हवा जब पाप किए तो खुद को महसूस की कि हम नंगे हैं बोलकर, उनको पता चला कि हम नंगे हैं। फल जब नहीं खाए थे, जब पाप नहीं किए थे, तब उनको पता नहीं था, उनका शरीर अलग था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनको वस्त्र पहना, एक मेमना को मारा, उसका चमड़ा से उनको ढांक दिया। पहले लोग क्या करते थे, अंजीर का पत्ते को वो लोग अपना वस्त्र बनाए थे। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि अंजीर का पत्ता धूप में कड़क हो जाता है, वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। तो मेरे प्रिय, वहीं से सिलसिला हुआ, प्रभु एक बलिदान किया वहां पर और उनको वस्त्र, चमड़े का वस्त्र दिया। कुछ दिन तक चमड़े का वस्त्र चला, धीरे धीरे डेवलप होते गया। और हम देखते हैं कि जमीन में खेतीबाड़ी करके रुई को उत्पन्न कर, रुई का खेतीबाड़ी किए, और उससे हम देखते हैं सूत हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कपड़ा हुआ, पैंट शर्ट सब पहनने लगे, साड़ी पहनने लगे, कुर्ता पहनने लगे। धीरे धीरे पहनने का स्टाइल चेंज होने लगा मेरे प्रियो। लेकिन अब आज का डेट में परमेश्वर ने शरीर को ढांकने के लिए कपड़ा दिया गया, लेकिन आज मनुष्य इतना नीचे गिर गया है, फिर से अपने उस शरीर को दिखाने के लिए आज कम कपड़ा पहनता है। आज देखिए, टीवी सीरियल को देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, हॉलीवुड बॉलीवुड में देखिए, जो शरीर को ढकने के लिए परमेश्वर ने कपड़ा दिया था, उस कपड़े को आज कम करके पहन रहे हैं। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखें
कि यीशु मसीह को पहन लो, उसका वस्त्र को हमें पहनना जरूरी है मेरे प्रियो। आज वस्त्र के बारे में जिक्र करेंगे। बाइबल में बहुत सारा वस्त्र के बारे में है। हम देखते हैं कि जब याकूब अपना छोटा बेटा यूसुफ के लिए एक अंगरखा बनाया था, एक वस्त्र बनाया था, रंग बिरंगी का बनाया था। और आप देखते हैं कि जब यूसुफ स्वप्न देखा और अपने भाइयों को अपना स्वप्नों के बारे में जाकर बताया, तो भाई लोगों को गुस्सा हो गया, ईर्ष्या करने लगे, और एक समय आया उसका वस्त्र को लोगों निकाल लिए। ये ईर्ष्या का वस्त्र है। जब यीशु 44 के घर में गया मेरे प्रिय, वहां पर देखते 44 का बीवी का नजर उसके ऊपर आया, तो वहां पर भी यीशु अपना वस्त्र को छोड़कर चला गया। माने ये व्यभिचार का वस्त्र है। उसको हम देखते याकूब का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रिय, याकूब क्या किया, अपना बड़ा भाई यूसुफ का वस्त्र को पहनकर अपना पिता के सामने गया, ईसाक के पास गया। ये धोखे का वस्त्र है, धोखे से सब आशीष को ले लिया। यहूदा, हम देखते हैं कि यहूदा का जो बहू था तामर, जब यहूदा का लड़का मर गया, तामर जिसे शादी किया था उसका देवर भी मर गया। यहूदा के 2 लड़के मर गए। छोटा लड़का था तो वो काबिल नहीं था शादी होने के लिए, तो तामर अपने बहू से, यहूदा अपना बहू से बोला तो अपने ससुर के घर चला जा, और जब तक मेरा बेटा सियाना नहीं हो जाता तब तक वहां रुकना, जब सियाना हो जाएगा मैं तुम्हें बुलवाऊंगा। यहूदा भूल गया ये सारे बातों को और बुलाया नहीं। तब तामर मन में ये खेदित, उसका मन में थोड़ा खेदित हुआ था, वो अपने मन में ये सारे बातों को रखा था। तो इसको पता चला कि उसका ससुर इस गांव में आया है उनका तरने के समय में। तो तामर क्या किया, अपना विधवापन का वस्त्र को उतार कर एक वेश्या का वस्त्र पहन लिया, वेश्या जैसा वस्त्र। तो यहूदा देखा और उसके साथ व्यभिचार। ये व्यभिचार का वस्त्र है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रिय, बाइबल में बहुत सारा वस्त्र लिखा गया। आज हम ध्यान करेंगे कि हम यीशु मसीह को पहनना है। कौन सा चीज को पहनना है? यीशु मसीह को पहन लो। बोलो कैसे पहनेंगे मेरे प्रियो? शारीरिक वस्त्र है और आत्मिक वस्त्र है। यीशु मसीह को जो पहना है वो आत्मिक वस्त्र है। वो वस्त्र को पहनेंगे तो हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, उसके भोज में हम शामिल होने, उसके शादी में जाने पाएंगे, ब्याह में जाने पाएंगे मेरे प्रियो। एक वचन को हम निकालेंगे जो आपको मिलेगा ये मत्ती 22 अध्याय। मत्ती 22 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे एक पद से। मत्ती अध्याय 22 उसका एक पद से पढ़ाई करेंगे। वचन लिखता है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आगे आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसीलिए चराओं पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने
सड़कों पर जाकर क्या बुरा क्या भले, क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। हम देखें मेरे प्रियो, एक विवाह भोज का आयोजन किया रहा है पिता। पिता मतलब परमेश्वर एक विवाह भोज का आयोजन किया है पुत्र का। किसका पुत्र? पुत्र कौन है? यीशु मसीह। उससे पहले न्योता दिया जा रहा है, भोज रेडी है मेरे प्रियो। और जब न्योता दिया जा रहा है तो सब बहाना कर रहे हैं, आने के लिए कोई भी नहीं मांग रहे हैं। जब नहीं मांग रहे हैं तो हम देखते हैं कि अनादर किए। तो आज का डेट में मेरे प्रियो, आज हमारा जो कलीसिया में जो वचन प्रचार किया जाता है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में, यीशु मसीह अपना दुल्हन को लेने वाला है, आज लोग ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, आज लोग को उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आज लोग उसको हल्का में ले रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन तय है, आगमन तय है, वो रेडी है। लेकिन हम देखते हैं कि इसराइल लोगों ने, जो इसराइलों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, ये लोग ठुकराए। तो इसी के ये लोग ठुकराए, तब परमेश्वर ने अन्य जातियों को मौका दिया, यानी आप और हम। और हम देखते हैं कि जब जो घर अतिथियों से, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, घर का भीतर आया, 10 पद, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। विवाह का घर अतिथियों से भर गया और राजा आया देखने के लिए कि मेरा जो घर है किस प्रकार भरा है। थोड़ा सा मैं जाकर देखूं कौन कौन आए हैं। जब राजा आकर उस घर में देख रहा है, सब आए हैं, सब विवाह का वस्त्र पहनकर आए हैं, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जो कि विवाह का वस्त्र को पहनकर नहीं आया था। तो उससे पूछा, है मित्र, तेरा वस्त्र कहां गया? वो चुप हो गया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि हम जैसे तैसे करके हम स्वर्गराज जाने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। दारू पी के, रानिया पी के, मर्डर करके, हत्या करके, ईर्षा करके, डहा करके, झगड़ा करके, इसका चुगली उसका चुगली करके हम स्वर्गराज जाने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। हम यहां इस धरती का कलीसिया में दारू पीकर आ सकते हैं, झगड़ा लेकर आ सकते हैं, बेविचार करके आ सकते हैं, यहां एक्सेस है, गलत काम करके आ सकते हैं, जैसे तैसे करके आ सकते हैं। लेकिन वहां जाने के लिए आपको विवाह का वस्त्र पहनना पड़ेगा। और विवाह का वस्त्र कौन जानते हैं? यीशु मसीह। वो विवाह का वस्त्र यीशु मसीह। इसलिए लिखा रोमी पौलुस कहता है कि यीशु मसीह को पहने लो। कौन सा चीज को पहनेंगे? ये विवाह वस्त्र का क्या क्वालिटी है? ये जो व्यक्ति उस विवाह भोज में शामिल हुआ था वो वस्त्र पहनकर नहीं आया था, बाकी सब पहनकर आए हैं। तो वस्त्र में क्या क्वालिटी है, आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे। अगर ये क्वालिटी नहीं रहेगा, वो वस्त्र अगर हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो हम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। हम देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तक उसका 19 अध्याय में, प्रकाशित पुस्तक
प्रकाशित पुस्तक उसका 19 अध्याय अगर हम देखेंगे 12 पद से 13 पद से, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अगर हम पढ़ाई करेंगे 11 पद से, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र महीने पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। लहू छिड़का हुआ एक वस्त्र है मेरे प्रियो, जो कि यीशु मसीह और मेमना है। उस मेमने का बलिदान के द्वारा जो लहू निकला, एक पवित्र लहू, वो लहू से छिड़का हुआ मतलब शुद्ध किया हुआ वस्त्र है। यीशु मसीह को पहन लो मेरे प्रिय। हम जिस दिन पिता पुत्र, जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस दिन हम क्या करते हैं, हम उसको पहन लेते हैं, उसका वस्त्र को पहन लेते हैं। लेकिन पहन लेते हैं, लेकिन आज का डेट में बपतिस्मा लेने के बाद वस्त्र को पहनना आज तक उनको किसको पता नहीं, मतलब नहीं पता नहीं है बहुत लोगों को किसको पहनेंगे। लोग बोलते तुम यीशु मसीह को पहन लिया है, विश्वासी लोग बोलते यीशु मसीह को तुमने पहन लिया। कौन सा चीज को पहन लिया? वही तो फिर से वही बुराई में तो अपना जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, वही पुराना स्वभाव। वचन में लिखता है कि जो मसीह यीशु में है वह नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, सब कुछ देखो नया बन गया। तो कौन सा चीज को पहनेंगे तब उस वस्त्र का क्वालिटी बढ़ जाएगा, और वस्त्र को पहनकर हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, उस विवाह भोज में हम एंट्री मारने पाएंगे। देखेंगे मेरे प्रिय कौन सा वस्त्र, इसकी क्वालिटी क्या है। यीशु मसीह को पहन लो, पौलुस जो कहता है, कौन सा चीज को पहनेंगे? क्या ऐसे हाथ में पकड़ कर पहनेंगे? ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक रीति से उसको पहनना पड़ेगा आपको। शारीरिक में तो पहनते हैं अपना लज्जा को ढांपने के लिए, अपने नंगापन को ढांपने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज कपड़ा छोटा बन गया है। जो कपड़ा परमेश्वर बनाया था शरीर को ढकने के लिए, आज मनुष्य उसको क्या कर दिया है, और ढांपने के लिए कोशिश नहीं करता है और दिखाने के लिए कोशिश करता है। तो आज उस वस्त्र का ध्यान करेंगे। यीशु मसीह को पहनेंगे तो कौन सा चीज को पहनेंगे? पहला चीज अगर हम निकालेंगे कलीसियों का 3 अध्याय, कलीसियों का पत्री 3 अध्याय को निकालेंगे। पहला वस्त्र के बारे में, पहला क्वालिटी, वस्त्र का पहला क्वालिटी देखेंगे। कलीसियों 3 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 13 पद। कलीसियों 3 अध्याय उसका 13 पद। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो सबसे पहला क्वालिटी वस्त्र का है क्षमा का वस्त्र। क्या हम क्षमा को अपने जीवन में पहन लिया है? जिस प्रकार यीशु मसीह में क्षमा का एक क्वालिटी था, जिस प्रकार यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जब लटका हुआ था तो पहला वाणी था, हे पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको तू क्षमा कर दे।
कि आज हम अपने मंडली में, अपने आसपास में, अपने पड़ोसी में, अपने भाई बंधु कुटुंब में किसके साथ अनबन हुआ है तो हम क्या क्षमा किए हैं? बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन को लिख रहे हैं, नोट करके रख रहे हैं, संगति कर रहे हैं, क्या क्षमा को हम अपने जीवन में पहने हैं क्या? अगर आपके जीवन में क्षमा को आप नहीं पहने हो, इसका मतलब वो वस्त्र आप नहीं पहने हो। वो व्यक्ति जब विवाह भोज में प्रवेश किया मेरे प्रियो, जाकर चुपचाप बैठ गया है। जब राजा आकर देखा कि इस घर में जो मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, वस्त्र सब कोई अच्छे से वस्त्र पहनकर आए हैं कि नहीं, तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक व्यक्ति पहनकर नहीं आया है। तो उसको जब देखा गया तो उसके जीवन में क्षमा का, वो क्षमा को नहीं पहना है। अपने जीवन में किसी को क्षमा दिया नहीं है। तेरा वस्त्र कहां गया बोला गया, वो चुप रहा। विश्वासी है, चर्च आ रहा है, प्रभु ले रहा है, वचन को सुन रहा है, अच्छा आरसी भी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, नई भाषाएं बोल रहा है, और वो अपने दम पर चला आया है उस भोज में। लेकिन उसको पता नहीं है कि कोई जांचने वाला है, कोई परखने वाला है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर जांचेगा, परखेगा। उसको पता नहीं है, वो सोचा हाँ जैसे तैसे करके इस जगह में जैसे चर्च आता था, कोई बोलने वाला नहीं। वचन जब सुनता था तो वचन को बाइकआउट कर देता था। लेकिन हम देखते हैं कि इसके जीवन में वो क्षमा को अपने जीवन में नहीं पहना है। जिसे हम देखते हैं मेरे प्रियो मरकुस 11 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 25-26। मरकुस 11 अध्याय 25 में लिखता है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हम अगर किसी का अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमारा अपराध को क्षमा नहीं करेगा। ये व्यक्ति भोज में शामिल हुआ है मेरे प्रिय, लेकिन इसके जीवन में क्षमा दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्षमा नहीं किया है। तो इसलिए मेरे प्रियो ये क्षमा को हमें पहनना है, यीशु मसीह से सीखना है हमको। यीशु मसीह सारे मानव जाति को क्षमा कर दे, प्रभु ये क्या कर, इनको पता, इनको तो माफ कर दे। अगर हम क्षमा नहीं देंगे, इस क्षमा को अगर अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं पहनेंगे मेरे प्रियो, तो हम उस राज्य में जाने नहीं पाएंगे। धनी व्यक्ति वो ऐसा था मेरे प्रियो, धनी और लाजर के बारे में लूका 16 अध्याय में, प्रतिदिन आडंबर से वस्त्र, नया नया वस्त्र पहनकर प्रतिदिन सुख विलास से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनता था। लाजर उसके फाटक के पास है, वो कभी भी लाजर के बारे में ध्यान नहीं दिया। वो कभी भी प्रभु को क्षमा मांगा ही नहीं। कोई दास भी अगर उसके पास आया होगा प्रचार करने के लिए, उसको भी वहां से निकाल दिया होगा, क्योंकि वहां लिखा गया उसके पास बाइबल था, उसके पास मूसा का व्यवस्था था, वचन को जानता था, लाजर के बारे में उसको पता था, उसके पास भी वो क्षमा का क्वालिटी नहीं था, वो क्षमा को नहीं पहना था मेरे प्रियो। तो इसीलिए वो व्यक्ति नरक में चला गया, धनी व्यक्ति।
तो क्षमा का वस्त्र हमें पहनना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को पहन लो, क्योंकि यीशु मसीह में क्षमा और दया कृपा का गुण था मेरे प्रियो। क्षमा के साथ दया और कृपा लगा हुआ है। हम पर दया किया, हम मैले छितरे थे, प्रभु ने हमको देखा, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्या किया, क्षमा किया और हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। तुम्हारा बुलाने वाला जैसा है तुम भी अपने आप को वैसा ही करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा वही स्वभाव वैसा हो। तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो। इसलिए क्षमा हमारा जीवन में उसको पहनना है मेरे प्रियो। ये वस्त्र है, क्वालिटी है। दूसरा पॉइंट है भजन संगीता 103 को निकालेंगे, 103 और उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ाई करेंगे। भजन संगीता 103 और 1 से लेकर 4 तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा करो। मतलब हमें धन्यवाद को पहन लेना मेरे प्रियो। प्रभु हमारे जीवन में जो भी उपकार करता है हमें धन्यवाद करना है। कोई भी हमारे जीवन में कोई भी उपकार करता है हमें थैंक्स कहना है, उसको धन्यवाद करना है, इसको पहना है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं मेरे प्रिय, प्रभु के जीवन में इतना आशीष देता है, इतना ब्लेसिंग देता है, उनके मुंह से कभी धन्यवाद नहीं निकलता है। बोलते मैं सब कुछ किया। मेरी बेटी ने डॉक्टर पढ़ाई के लिए गया, उसको अच्छा नौकरी मिला। मेरा बेटा ने इंजीनियरिंग किया, उसको भी नौकरी मिला। मुझे भी अच्छा नौकरी मिला, मुझे भी अच्छा पत्नी मिला, मुझे भी अच्छा घर मिला, अच्छा गाड़ी मिला, सब मिला मिला मिला, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद नहीं निकलता है। ये धन्यवाद भी एक वस्त्र रूप है मेरे प्रियो, इसको भी पहनना है हमारे जीवन में। धनी व्यक्ति का ऐसा ही सोचता, और प्रभु को कभी धन्यवाद ही नहीं दिया है। जो धन्यवादी होते मेरे प्रियो, उनके जीवन में पहला पॉइंट है वो क्षमा का गुण रहता है, दया का गुण रहता है और कृपा का गुण रहता है। और वो व्यक्ति जो भोज में गया था मेरे प्रियो, उसके पास भी प्रभु को धन्यवाद का गुण नहीं था, वो धन्यवाद को नहीं पहना था। प्रभु को इतना आशीष दिया था, उतना ब्लेसिंग किया था उसके जीवन में, वो कभी भी धन्यवाद नहीं दे। प्रभु वही चीज को देखा, तेरा वस्त्र कहाँ गया है मेरे प्रभु। यहां हम सब कुछ चुपके चुपके कर पाएंगे, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर देखता है, हमारा सारे हिसाब लिख कर रखता है। ध्यान दीजिएगा, न्याय के समय में सब कुछ खुला प्रकट हो जाएगा। धनी व्यक्ति कभी धन्यवाद नहीं दिया। वो व्यक्ति जो भोज में शामिल होने के लिए गया था वो भी धन्यवाद नहीं दे रहा, स्वार्थी था, स्वार्थीपन का जीवन काट रहा था, कभी प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। कोई उसका मदद भी किया होगा तो उसको भी धन्यवाद नहीं दिया होगा। ये वस्त्र उसके जीवन में नहीं था, इसको नहीं पहना था धन्यवाद। जितने धन्यवाद देंगे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर का महिमा करता है। इसीलिए हम जब थेसलोनियों की किताब को निकालते हैं, थेसलोनियों पहला थेसलोनियों की किताब उसका 5 अध्याय को निकालेंगे और उसका हम पढ़ाई करेंगे 17 और 18। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये धन्यवाद एक वस्त्र है मेरे प्रियो, इसको हमें पहनना है।
प्रभु आपके जीवन में जो भी पुकार किया है, जो भी कुछ किया है मेरे प्रियो, हर बातों में, दुख में हो और सुख में हो, हर बातों में हमें उसको धन्यवाद करना है। आयु का जीवन को देखिए मेरे प्रभु, इतना उसके जीवन इतना दुख आया, इतना तकलीफ आया, और फिर भी प्रभु को धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। दुख की अवस्था में और सुख की अवस्था, पहले सुख की अवस्था में देता था, जब उसके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। अब दाऊद जैसा व्यक्ति को देखिए, मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा, निरंतर मेरे मुख से उसका स्तुति निकलता रहेगा। ये इसको पहनना है अपने जीवन में मेरे प्रिय। भजन संहिता 118 को निकालेंगे तो वहां पर भी देखिए धन्यवाद के बारे में लिखा गया है। भजन संहिता 118 और हम पढ़ाई करेंगे एक पद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा की धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए मेरे प्रियो, धन्यवाद करना ना भूलें, इसको पहन लीजिए अपने जीवन में। हम डेली कपड़ा पहनते हैं ना, अपने नग्न को छिपाने के लिए डेली पहनते हैं कपड़ा, हम डेली पहनते हैं। क्या हम आत्मिक कपड़ा को पहनते हैं, आत्मिक वस्त्र को पहनते हैं? जिस प्रकार हम देखते हैं क्षमा का वस्त्र, उसको डेली हमें अपने जीवन में पहनना है। धन्यवाद का वस्त्र हमें डेली उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, पहनना है। ये आत्मिक वस्त्र है, ये दिखाई नहीं देता है, अनुभव करिए, वचन के द्वारा हम देखते हैं। हर बातों में, हर विषय में तुमको धन्यवाद करना है, प्रभु का यही इच्छा है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो, स्तुति जुड़ा हुआ है, इसको हमें पहनना है। लेकिन हम धन्यवाद कर नहीं पाते हैं। कितने बार हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को दिन में? उसको धन्यवाद दीजिए क्योंकि भला है, उसकी करुणा अनंत काल का है। तीसरा पॉइंट, कोलोसियो 3 अध्याय उसका 14 पद, और एक वस्त्र को देखेंगे। कोलोसियो 3 का 14। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम को पहनना है मेरे प्रियो। कि आज हमारा जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, कलीसिया के प्रति प्रेम है, पास्टर के प्रति प्रेम है, अपना विश्वासी भाई लोगों के प्रति प्रेम है। कैसा प्रेम कर रहे हैं? कुछ पाने के लिए प्रेम कर रहे हैं क्या प्रभु से? प्रेम का मतलब, प्रभु से प्रेम का मतलब है उसका आज्ञाओं को पालन करना, उसकी मर्जी में चलना। प्रेम 4 प्रकार का है। सोशल प्रेम, सामाजिक प्रेम, रोमांटिक प्रेम, फैमिली प्रेम, गॉडली प्रेम। हमारे जीवन में कौन सा प्रेम है? एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो। जैसे पहला कोरिन्थी में प्रेम के बारे में लिखा गया, प्रेम अनिर्वृत्ति से नहीं चलता है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम ईर्षा नहीं करता, प्रेम बकबक नहीं करता, प्रेम किसी का बुरा नहीं चाहता। यीशु मसीह तो प्रेम था मेरे प्रिय। जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। कैसा प्रेम किया? ऐसा प्रेम, ऐसा आगापे। हमारे परमेश्वर ने आगापे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको इतना प्रेम किया, अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। कोई स्वार्थ नहीं है उस प्रेम में। ऐसा प्रेम दुनिया में नहीं मिलेगा, कोई किताब में नहीं, बाइबल को छोड़कर। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, केवल यीशु को छोड़ के और कोई ईश्वर नहीं है आपको प्रेम कर रहा है बोलकर। वो कंडीशन अप्लाई है उनके प्रेम में।
बाकी जिसको मानते हैं उनका उनका कंडीशन अप्लाई, तू मुझे ये देगा, काला कुकड़ा देगा, वो देगा, लहू देगा, ऐसा करूंगा, ऐसा तो मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, कंडीशन। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कंडीशन नहीं रखा है। प्रेम की खातिर वो अपने जान को दे दिया। पहला यूहन्ना 4:20 को अगर पढ़ाई करेंगे पहला यूहन्ना 4:20, 4:20 लिखता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखते हो तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है, तो वो किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम रखता है मेरे प्रियो? इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई अनबन है किसी के प्रति, जो बलिदान, आप जब चर्च में आते हो बलिदान चढ़ाने के लिए, चर्च में जब आते हो आराधना करने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए, उसका महिमा करने के लिए, सबसे पहले अगर किसी के साथ कुछ अनबन हो गया है उसको भुलाइए और उसके साथ प्रेम कीजिए। प्रेम अनेक पापों को क्या करता है, ढांप देता है, एक दूसरे के पापों को ढांप देता है। लेकिन उजागर हमको करना नहीं है मेरे प्रिय, प्रभु ने हमको सिखाया है एक दूसरे को आपस में प्रेम रखो। अगर हम एक पद को निकालेंगे मत्ती 22:35 से अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 22 और उसका 35 से पढ़ाई करेंगे, मत्ती 22 अध्याय 35 से लिखता है, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। धनी व्यक्ति के पास वो प्रेम नहीं था। धनी व्यक्ति जो अपने आप को जितना प्रेम करता था, अपने शरीर के लिए जितना भी वो लाभ उठा रहा था, खा रहा था, पहन रहा था, ऐसा आराम में था, अपने आप को जितना प्रेम करता था, वो प्रेम को लाजर को देने नहीं पाया। वो पड़ोसी है, लाजर उसका पड़ोसी है। हमारे पड़ोसी कौन है आसपास में? हमारा पड़ोसी है कलीसिया के भाई बहन। हम अपने आप से जितना प्रेम करते हैं उनसे भी प्रेम करना है मेरे प्रियो, तब जाके प्रेम सिद्ध होगा। धनी व्यक्ति जिंदगी भर अपने आप से कल प्रेम किया और बोलता कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मरने के बाद सारा रिजल्ट निकल गया मेरे प्रियो। वो प्रेम को नहीं पहना था, वो क्षमा को नहीं पहना था, वो प्रेम को नहीं पहना था, दया को नहीं पहना था। अगर प्रेम को पहना रहता तो आज लाजर उसका फाटक के सामने इतना मजबूरी से नहीं रहता। उसके शरीर में घाव था, उसको भूखा था, उसका झूठा खाता था, कभी भी वो प्रेम नहीं दिखाया। अगर हम भी अगर प्रेम नहीं दिखाएंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर भी हमें प्रेम नहीं दिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेम के खातिर तो हमारे लिए जान दे दिया है, लेकिन पहन लो कहा गया, यीशु मसीह को पहन लो, प्रेम को पहन लो, क्षमा को पहन लो, धन्यवाद को पहन लो। आज हम क्या पहन रहे हैं मेरे प्रियो? स्वार्थी, लोभ, लालच, व्यभिचार, गलत काम है, इसको हम पहनते हैं। ये मैला वस्त्र है मेरे प्रियो। इस वस्त्र को पहनकर हम उस राज्य में जाने नहीं पाएंगे। वो व्यक्ति जो भोज में शामिल हुआ था, उसके पास प्रेम नहीं था मेरे प्रियो। जिंदगी में प्रभु को अच्छा जीवन दिया था, वो प्रेम को दिखाया नहीं। अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखा था, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा, भाई को भी प्रेम नहीं रखा। इसलिए तो बोला, तेरा वस्त्र कहां गया मेरे मित्र? विवाह का वस्त्र कहां गया? पहला कुरिन्थियों 13:13 कहता है प्रेम के बारे में। पहला कुरिन्थियों 13:13,
पहला कोरिन्थियों 13 कहता है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम वे तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास चला जाएगा, आशा भी चला जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं जाएगा मेरे। प्रेम सबसे बड़ा है। आज हम किससे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो? संसार से प्रेम करते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं? निर्णय आपको लेना है। प्रेम को पहन लीजिए मेरे प्रियो। प्रेम प्रेम क्या कहता है? 13 अध्याय, पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 1 पद। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भूली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। आज दास के अंदर में प्रेम नहीं है, विश्वासी के अंदर में प्रेम नहीं है, दास का विश्वासी के अंदर में प्रेम नहीं है। अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। अंतिम समय में सब खुल जाएगा मेरे प्रियो। बहुत से आएंगे मेरे नाम से, कहेंगे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए बड़े बड़े। लेकिन यीशु मसीह क्या कहा जानते हैं? दूर हो जाओ हे निकम्मे, कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम्हें पहचानता नहीं। ऊपर ऊपर का जीवन काट रहे थे लोग और उस लाइन में खड़े हैं, न्याय के लाइन में। चार नंबर पॉइंट मेरे ब्रो, 4 नंबर बस अगर हम देखेंगे, पहला पत्रस 5:5। पहला पत्रस 5:5। इसी प्रकार हे नवयुग, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। नम्रता का वस्त्र, दीनता का वस्त्र, इसको पहनना है मेरे प्रियो। नम्रता नम्रता नम्रता। यीशु मसीह बोलता, मुझसे सीखो कि मैं कितना कैसा नम्र हूं और दीन हूं। थप्पड़ मारा जा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, दाढ़ी नोचा जा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, कोड़े मारा जा रहा, कुछ नहीं बोलता, कीला ठोकाया जा रहा, कुछ नहीं बोलता है। नम्र से सारे दुखों को सह लिया मेरे प्रियो। नम्रता हमारा जीवन में होना है मेरे प्रियो। मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। अगर हमारे जीवन में नम्रता है तो प्रभु हमको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। इसलिए नम्रता रूपी वस्त्र को हमें पहनना है मेरे प्रियो। वो व्यक्ति विवाह भोज में जो गया था मेरे, उसके पास नम्रता का वस्त्र नहीं था, वो नम्रता को नहीं पहना था। धनी व्यक्ति के पास वो नम्रता नहीं था, जो लाजर और धनी के बारे में, उसके पास वो नम्रता नहीं था, इसलिए नरक चला गया और इसलिए उसको बांध कर आग में डाला गया। हे मित्र, तेरा वस्त्र कहां गया? इसका पास नम्रता का गुण नहीं था, नम्रता का वस्त्र ये पहना नहीं था मेरे प्रिय। खाली घमंड, घमंड से नम्र नहीं दिखाई इसके जीवन में। अविवाह भोज में जाकर शामिल हो गया है, पार हो जाऊंगा सोच रहा था। मेरे फिर पार नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा आपको। न्याय जब होगा ना, सब काला चिट्ठा खुल जाएगा, आपका सब हाल खुल जाएगा। मसीह के सामने सारा चीज का हाल खुल जाएगा आपका। सारे जो गुप्त में जो चीज किए हो ना, सब कुछ खुल जाएगा। बाहरी दिखावटी का आराधना, बाहरी दिखावटी का प्रार्थना, बाहरी दिखावटी का धार्मिकता का जीवन ये काम नहीं देगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ऊपर से सब देख रहा है। आपका हर एक हाल रजिस्टर में मेंटेन हो रहा है, वो स्वर्ग की किताब में मेंटेन हो रहा है मेरे प्रियो। इसलिए नम्रता,
आज परिवार में नम्रता नहीं होने के चलते आज परिवार बर्बाद हो रहा है। कलीसिया में नम्रता नहीं होने के चलते आज कलीसिया में बिभराट हो रहा है। सब बोलते मैं, वो बोलता है मैं। अरे मैं प्रार्थना किया ना, अरे वो मैंने दान दिया ना, अरे मैं पास्टर को दान देता हूं, वो तो चलता है। नम्रता नम्रता नम्रता। कोरोह का संतानगण विरोध किए, घमंड किए, तो कोरोह का संतानगण को प्रभु क्या कर दिया ना, ऐसा दंड दिया, पृथ्वी फट गया और सब अंदर घुस गया अधोलोक में। इसलिए मेरे प्रियो हमें नम्र बनना है। इसलिए लिखा है नम्र लोग पृथ्वी की अधिकारी होंगे, लिखा गया है पहाड़ी उपदेश में। नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे मेरे प्रियो। कब अधिकारी होंगे? जब 1000 साल का राज्य होगा, सारे पृथ्वी को राज करेंगे नम्र लोग, जो प्रभु के लोग। ये 4 नंबर वस्त्र था, नम्रता का वस्त्र। 5 नंबर वस्त्र मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 का 8। पहला थिस्सलुनीके की किताब 5 का 8। पांच का 8 लिखता है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। ये उद्धार का वस्त्र है। और ये वस्त्र जब हम यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उसके नाम में हम बपतिस्मा लिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और ये आज्ञा को जब पालन किया, उस दिन हमें उद्धार मिला। मुंह से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया कि यही मेरा उद्धार करता है, ये मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा है। ये उद्धार का वस्त्र को अगर आप पहने हो, उस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे। उद्धार का टोप, जो उद्धार आपको मिला है उस उद्धार को खोने मत दीजिए। इसको आपका प्राण देने तक इसको पहन कर रखना है, क्योंकि वो आ रहा है लेने के लिए। तो ये 5 प्रकार का वस्त्र को हमें पहनना है अपने जीवन में। यीशु मसीह को पहनने का मतलब है, पहला चीज है हमें क्षमा को पहन लेना है। दूसरा चीज है हमें धन्यवाद को पहन लेना है। तीसरा चीज है हमें प्रेम को पहन लेना है। चौथा चीज है हमें नम्रता को पहन लेना है। पांचवा चीज है हमें उद्धार को पहन लेना है। यह है यीशु मसीह का वस्त्र। और ये वस्त्र में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, पवित्र लहू, मेमना का बलिदान से उसका छिड़का हुआ लहू लगा हुआ है। और यही वस्त्र जब हम पहन के जाएंगे मेरे प्रियो, तो हमें उस राज्य में स्वागत होगा, वेलकम होगा, आनंद होगा। उस भोज में हम आनंद करेंगे, खुशियां मनाएंगे। और ये वस्त्र को अगर हम नहीं पहने हैं, अभी भी प्रभु मौका दे रहा है, अभी भी प्रभु चांस दे रहा है, क्योंकि उसका आगमन निकट है। उससे पहले ये वस्त्र को अपने जीवन में पहन लीजिए। सांसारिक वस्त्र नहीं मेरे प्रियो, सांसारिक लोभ, लालच, मूर्ति पूजा, ये गड़बड़ी, वो गड़बड़ी, ये इसको मारो, उसको मारो, डाह करना, ईर्ष्या करना, व्यभिचार करना, दारू पीना, हड़िया पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ये सब को छोड़िए मेरे प्रियो। आप प्रभु का वस्त्र को पहन लीजिए, यीशु मसीह को पहन लीजिए, तब आपका जीवन सफल होगा मेरे प्रियो। वो व्यक्ति जो विवाह में शामिल हुआ था, ना उसका पास क्षमा का वस्त्र था, ना धन्यवाद का वस्त्र था, ना नम्रता का वस्त्र था, ना प्रेम का वस्त्र था, ना उद्धार का वस्त्र था। इसीलिए बोला, हे मित्र तेरा वस्त्र कहां गया है, इसको बांधो और अंधकार में डाल दो, बोला गया। मेरे प्रियो, न्याय होने वाला है, उससे पहले अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि हमारा राजा आने वाला है, अपना दुल्हन को लेने वाला है। विवाह वस्त्र अगर नहीं पहन के जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम धोखा खाएंगे। इसलिए बाइबल को पढ़िए,
वचन को पढ़िए, प्रभु को जानिए, प्रभु का वचन को पहचानिए, उसके अपने जीवन में ऑपरेट कीजिए और जितना प्रकार का वस्त्र जिक्र किया गया है अपने जीवन में लागू कीजिए। तब आपको उस राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका मिलेगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।